नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट में हम आज मौजूद हैं, अंता में। और 12 जिले में 4 विधानसभा सीटों में से अंता जो है बहुत हॉट सीट मानी जाती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मंत्री, खनन एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया की साख दांव पर लगी हुई है। क्या दोबारा एक बार फिर से प्रमोद जैन भाया की जीत होगी या सामने बीजेपी के प्रत्याशी है कंवरलाल मीणा? कंवरलाल मीणा मंत्री जी को चुनौती देंगे और किन मुद्दों पर इस बार अंता विधानसभा क्षेत्र में, 12 जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है, समझने की कोशिश करते हैं। जनता के सवाल होंगे और एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं जो जवाब देंगे। और शुरुआत तालियों के साथ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उत्साह दर्शकों को दिखाइए एक साथ मिलकर कितना उत्साह है यहाँ पर। और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ राजस्थान में उत्साह अब चरम पर है चुनाव को लेकर। मैं सबसे पहले आप लोगों से सवाल लेना चाहता हूँ। यहाँ बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं। कौन सवाल पूछना चाहेगा? सवाल का जवाब सीधे नेताजी देंगे। सवाल कौन पूछना चाहेगा? यहाँ काम हुआ, नहीं हुआ या क्या काम होना है? कौन सा कुछ काम हुआ यहाँ पर? कुछ काम हुआ है यहाँ पर? काम हुआ है। पहले तो मेरा ये निवेदन है कि मैंने ना निर्दलीय फॉर्म भर रहा था, 4 दिन मैंने कार्रवाई कर रखी थी। मैंने पुनर्निर्माण को फार्म दे रखा था। इधर कोई सवाल? मेरे पुनर्निर्माण को मैंने फार्म दे रखा था, निर्दलीय फार्म भरा था विधानसभा अंतर क्षेत्र से दिनेश कुमार सेन में। ठीक है, सवाल पहले मुद्दों को लेकर कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर? कौन से मुद्दे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे बस स्टॉप की बहुत बड़ी कमी है और आज से नहीं बरसों से है, तो इसको भी अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। बस स्टैंड का मुद्दा। और किधर कोई सवाल? आप लोग यूथ हो भाई। शिक्षा का यहाँ पर शिक्षा का कोई वो महत्व नहीं दिया गया। कॉलेज या कॉलेज बनाया गया है, लेकिन अब बनाया गया है, लेकिन कॉलेज के पास आसपास का वातावरण देखो आप जाकर, तो कुछ भी नहीं है वहाँ, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर कोई मुद्दे? रोजगार, वैकेंसी, जो पूछना है दोनों पार्टी के नेता हैं। हाँ साहब, हम 55 साल से रह रहे हैं, हमें कोई जमीन या मकान कुछ भी नहीं मिला है। पट्टा नहीं मिला है? कुछ भी नहीं। नहीं। तो पट्टा दिया जा रहा बाबा आपको? पट्टा क्या, जमीन ही नहीं है तो पट्टा कहाँ से है? ठीक है, इधर कुछ। अब बताओ कुछ बस स्टॉप और कुछ मुद्दे यहाँ बस स्टॉप के मुद्दे हैं। युवाओं ने शिक्षा की बात कही है। यहाँ मंत्री जी के होने के बावजूद क्या बस स्टॉप जैसी छोटी चीजें पूरी नहीं हो पाई? शिक्षा को लेकर कोई विकास नहीं हो पाया? नहीं हो पाई। काफ़ी समय से हमारी मांग है अंता नगर की, यहाँ पे बसें नहीं रुकती है। शिक्षा के लिए है कि लोग शिक्षा पा रहे हैं, लेकिन रोजगार के अवसर राज्य सरकार ने अभी तक कोई प्रदान नहीं किए हैं। हमारा युवा रोजगार है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। आज हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट लेने के लिए काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे महिला आरक्षण है, महिला सशक्तिकरण है, धारा 370 है, सीमाओं की सुरक्षा है। अंता के लोकल इश्यूज क्या है? लोकल इश्यू मैंने सवेरे भी बताया था आपको कि यहाँ पे खेमजी तालाब जब वसुंधरा सरकार में प्रभुलाल जी सैनी ने बनाया था, 5 साल में इनसे वो पूरा नहीं हुआ। पेयजल व्यवस्था एक समय आती है, पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। हम किस मुद्दे की बात करें? जनता में, मतदाताओं में बहुत उत्साह है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मतदाता और युवा बनाएंगे। गो पालन मंत्री होने के बाद भी अंता में गायों की और गोवंश की बहुत दुर्दशा है। हाईवे पे बैठे रहते हैं और आसपास कहीं भी पंचायत में कोई गौशाला नहीं खुली, जबकि मंत्री जी का वादा था हर पंचायत में गौशाला खोली जाएंगी। जवाब ले लेते हैं। गौपालन मंत्री होने के बावजूद गौशाला बनाने का वादा पूरा नहीं हुआ, बस स्टॉप का वादा पूरा नहीं हुआ, पानी की समस्या अभी तक अधूरी है। साहब, मंत्री होने के बाद तो और ज़्यादा फायदा मिलता है ना? पानी की समस्या में हर घर नल पहुंच गया। जल जीवन मिशन के तहत हमारी जो नागदा बलदेव परियोजना, इधर से दूसरी परियोजना सिंगोला की परियोजना, सारी 3 परियोजनाएं जो पूर्ण हो चुकी है, हर घर में पानी पहुंच रहा है। बस स्टैंड के लिए आप देखिए, ये बसें जो बस स्टैंड के लिए आप देखिए, ये बस खड़ी हुई है। इस चौक को हमने यहाँ पर बसें रोकने के लिए, लोकल अंता से कोटा 12 बसें जाती है, 25 बसें यहाँ खड़ी होती है। हम सांसद साहब से पूछने जाते हैं कि हमको ट्रेन कब मिलती है। अगर हम यहाँ बस स्टैंड बन गया है क्या?
बस स्टैंड यहाँ पे बिल्कुल बना हुआ है। बस स्टैंड बना हुआ है क्या? बस स्टैंड बना हुआ है क्या? यहाँ बस स्टैंड था, उसको चौपाटी बना दी। बस स्टैंड नहीं है यहाँ पे, खत्म कर दिया आप। वो भी अधूरा कहाँ पड़ा, वो पूरा नहीं हुआ वो भी। क्या क्या ये तो जनता बोल रही है पूरा नहीं हुआ साहब। मेरी बात सुनो, ये जो बस स्टैंड है, ये जगह पे ही, इस जगह पे ये देखना, जो रोड की सीमा छोड़ करने के बाद हमने यहाँ पर ये बसें खड़ी करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। और पुराना जो बस स्टैंड है नगर पालिका क्षेत्र का, वो आबादी में आ जाएगा। बस स्टैंड मिला? बस स्टैंड है ना यहाँ पे, कहाँ पर है? ये रहा यहाँ 5 में। तो आपको क्यों नहीं दिखा? सर बस स्टैंड नहीं है। नगर अध्यक्ष साहब कांग्रेस पार्टी के एक मिनट से आते हैं। सुनो बस स्टैंड को गिरा करके डेमोलिश करके चौपाटी बना दी गई है। बस स्टैंड नहीं है आज की तारीख में। पिछले 5 साल से बसें नहीं आती है और किसी भी प्रकार का 25 बसों का स्टॉपेज यहाँ नहीं होता है। ये झूठ बोलते हैं, सिद्ध करें बस स्टैंड है यहाँ पर। बताइए। जैसा कि ये बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, बसें पहले भी निरंतर अंता के अंदर प्रवेश करती थी, आती थी, आज भी आ रही हैं। कुछ एक्सप्रेस बसें हैं जो 4 लेन से सीधी निकलती हैं। बाकी बस स्टैंड ये वर्तमान में यहाँ पे मौजूद है। बस स्टैंड है कि नहीं? ये बस स्टैंड ही है सर, ये उधर जो जगह है वो बस स्टैंड ही है, लेकिन अभी उसमें एक मिनट। अरे यार बोलने तो दो रे यार, अरे तो बोलने तो दो भाई। पानी का पानी, अगर बस स्टैंड है तो अभी चलकर देखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी। ये अब ठीक है, आप लोग बताओ बस स्टैंड है ये या फिर नया बस स्टैंड चाहिए? ये बस स्टैंड ही है, जो है ना, बस स्टैंड ही है। यहाँ बस आती थी पहले भी और अभी भी आती है बस ही। अभी भी आती है? बस स्टैंड पहले बना हुआ था, उसके बाद नगर पालिका ने चौपाटी बना दी है। सर मैं कह रहा हूँ, बस स्टैंड पहले बना हुआ था, उसके बाद नगर पालिका ने चौपाटी बना दी है। अब बस राहगीरों को हाईवे पे खड़ा होना पड़ता है। ये समस्या है अंता की, ये अंता की समस्या आम जनता कह रही है। देखिए एक्सप्रेस जो बसें हैं वो 4 लेन से सीधी निकलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बसों की ठहराव की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जो लोकल सर व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो 12 से नॉन स्टॉप है कोटा के लिए वो सीधी निकलेगी, बाकी जो अंता आती हैं वो बसें यहाँ से निकल रही हैं। बसों के एक्सप्रेस बसों की ठहराव की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए? नहीं, मेन रोड पे है ना, हाईवे पे। अंता में नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए, पर नहीं आगे होगी। नहीं, एक्सप्रेस सर जनता मांग रही है, आप कह दो कि हम आगे दे देंगे। एक्सप्रेस बसों का निर्णय ये बोल रहे हैं व्यवस्था हो जाएगी, इसका मतलब बस स्टैंड नहीं है। किया है वर्तमान में भी बसों का यहाँ स्टॉपेज है, आती हैं और कई परिवहन यहाँ पे लोक परिवहन की कई बसें वह व्यवस्था हो जाएगी, अभी तक नहीं है। एक मिनट बोलने दोगे? अरे बोलने दो। यहाँ पे बस स्टैंड ऑलरेडी था यहाँ पे और है अभी भी, लेकिन वर्तमान में बसें अंदर नहीं जाती थी उसमें, तो दूसरी जगह चुन के बनाया जाएगा वहाँ पे। ये बस स्टैंड है। अब दूसरा मुद्दा आपने कहा, कांग्रेस के नेता ने कहा कि हर घर नल का जल पहुंच गया है। हाँ बिल्कुल पहुंच गया है क्या? अंता विधानसभा में कोई ऐसा गांव बाकी नहीं है जहां पे अभी मीठा पानी नहीं पहुंचाया जा रहा हो। गोविंद नागदा को बलदेवपुरा परियोजना नालदा पानी एक टाइम आ रहा है, पानी एक टाइम आ रहा है, एक टाइम पानी आता है। ये झूठ बोल रहे हैं ये लोग, झूठ। पानी मिल रहा है क्या? ये दीपू बनी नहीं है, चौपाटी बना दी इनने, चौपाटी बनाई है इनने, चौपाटी। ये आम जनता को सुन लीजिए, चौपाटी बनाई है, चौपाटी बना दी है। और पानी मिल रहा है क्या? पानी का एक टाइम मिलता। पानी मिल रहा है गाँव में जा रहा है पानी। 45 गाँव पेयजल व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सब जगह पेयजल व्यवस्था। पानी तो मिल रहा है साहब, पानी लाइट मिल रही है, बाकी सब खैर काम हो। हम बेरोजगार पड़े हैं यहाँ, हम 55 साल से रोड पे पड़े हैं, हमारे को जगह नहीं मिल। सुनिए 2 साल पहले काली सिंध नदी में बाढ़ आने के कारण नागदा बलदेव परियोजना जो क्षतिग्रस्त हुई थी, 2 साल हो गए, वो आज दिन तक ठीक नहीं हुई। और बिना फिल्टर किया हुआ पानी, बिना बताता हूँ सर, एक मिनट अरे एक मिनट सुनो।
इन्होंने 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 क्या किया है? पानी नहीं है साहब अंता में। सुनो, अंता में भी नहीं है। मैं अंता का मोहल्ले में रहता हूँ, हमें पानी नहीं मिलता है पीने का। नाली साफ नहीं होती है ना, में हमारी बस्ती में पानी नहीं मिलता। सर रिकॉर्डेड, हमारे बस्ती में पानी मिलता नहीं है सर 181 का अगर आपको डाटा मिलता है तो 181 पे आनंद शर्मा नाम से कंप्लेन देखता है, 153 कंप्लेन है। अध्यक्ष साहब मेरे वार्ड से आते हैं, पिछले 5 साल से ग्रसित हैं। मेरे वार्ड में टेल तक पानी नहीं जाता है, एक टाइम पानी आ रहा है वो भी प्योर पानी नहीं आता है। और है ना, इनसे पूछो कितनी सप्लाई बोरिंग के माध्यम से प्रत्येक घर में हो रही है। अगर पानी आता है तो बोरिंग क्यों है? बोरिंग हटा दी जाए अगर पानी की सप्लाई पूरी आती है तो। फिल्टर प्लांट क्षतिग्रस्त है, उसकी इनसे मरम्मत नहीं हुई। इन्होंने सीधी मोटरों को नदी में इन्होंने सीधी पानी की मोटरों को नदी में उतार दिया और डायरेक्ट पानी को बिना फिल्टर किए हुए डायरेक्ट पानी को बिना मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये रोजगार और ये पानी की समस्या ये अभी थोड़ी आई है, सब दूर आती है, पहले भी आती थी, कभी भी निपटारा नहीं होता इसके बारे में। कभी भी निपटारा नहीं होता है। आज नहरों के लिए सारी पक्की नहर कर रखी है, पूरी नहरों में पक्की हो रही है, पानी दे रहे। और शिक्षा का 12 में क्षेत्र 12 जिला आगे अग्नि में बचा दे 12 जिला की। पिछले विधानसभा 2013 से 2018 तक जिसमें 5 साल थे, और इस बार कोरोना के बाद में भी जितना काम बाया जी ने द्वारा किया है ना, वो किसी ने नहीं किया। आज हर देर चारों में रोड की सड़कें पानी की समस्या ठीक है, सिंचाई के लिए पीने के पानी और सिंचाई दोनों। पीने के पानी में अभी बाढ़ आने की वजह से काली सिंध में जो फिल्टर प्लांट था, फिल्टर प्लांट क्षतिग्रस्त होने की वजह से साल भर थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ाई है। बाकी उसके बाद में पूरे गांव में लगभग 118 गांवों में सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था है और अब तो घर घर नल की कनेक्शन चालू है। लोग कह रहे हैं नहीं मिल रहा है। नहीं, पानी कैसे नहीं मिल रहा? वार्ड की बात कर रहे हैं। मेरे वार्ड की अगर बात कर रहे हैं आनंद शर्मा, तो मेरे वार्ड में 50 सालों से पानी नहीं आता था एक मोहल्ले में, उसमें नई पाइपलाइन डला के अभी पानी सुचारू करने का काम किया है। मेरी बात सुनो, करोड़ों रुपए के 3 बांध बनाए हमने पानी के लिए, नागदा, बलदेवपुरा, सोनवा का, सिंगोला का। और सुनना, इनके कपड़े, अरे पीने की बात छोड़ो, इनके कपड़े से बदबू आ रही है क्या? दिन में 3 बार नहाते हैं। चंबल मैया का आशीर्वाद है, नेहरू जी ने नहर निकाली है। विकास सहन नहीं होता, विकास जो हो रहा है ना, इसको मिनी पंजाब बोलते हैं, मिनी पंजाब। सर 3 बार का आता है सर 3 बार पानी कब आता है मेरे को बताओ, मेरे को बताओ यार, 3 बार किसको आता है पानी? सर निवेदन है, सामने वाले पेशे से वकील है, वक्ता जो सामने वाले पेशे से वकील है, सफेद झूठ बोल रहे हैं सर। अरे जो है वो बोलो, झूठ मत बोलो सर सामने वाला पेशे से वकील है, सफेद झूठ बोलना, झूठ को सच साबित करना उनका काम है। अभी उन्होंने बताया था आपको सर, उनको भी उन्होंने बताया था कि यहाँ बस स्टैंड बना हुआ है। सर आप मौके पे तलाश कर लीजिए, जनता ने आपको साबित कर दिया बस स्टैंड नहीं है। ऐसे ही सर ये पानी के लिए बोल रहे हैं सर, रियल है। आप एक्चुअल पीएचडी ऑफिस से हम आपको रिकॉर्ड दिखा देते हैं, पेयजल प्लांट बंद है सर, इसके अलावा वहाँ पे फिल्टर प्लांट बंद है, क्षतिग्रस्त है, पानी नहीं आ रहा। ये यहाँ पे आइसटाइट ट्यूबवेल की व्यवस्था पीएचडी ने की हुई है, उन आइसटाइट ट्यूबवेल से पानी दे रहे हैं। मैं बताता हूँ मोहल्ले में कि बिल्कुल वहाँ नीचे भी पानी नहीं आता है, प्रेशर नहीं आता है, एक समय पानी आता है वो भी पर्याप्त नहीं होता, आधा घंटे पानी आता है। आम आदमी पार्टी, आप भी बता दीजिए। बीच में आप बोलो। सबसे पहले तो ये शांत हुए है ना। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ पे नेता ही समस्या है। आपने देखा ना, पानी अभी तो नेता हैं। मैं बता रहा हूँ ना, हम समाधान की बात करेंगे, आप पानी की बात करें ना। पलसावा माइनर आज की तारीख में नहरों में पानी चलते हुए 8 दिन हो गए, फुल सूखा पड़ा है, किसान रेलने के लिए मजबूर है। कैसी बात करते हो? और नहीं तो इन दोनों से पूछो आज चालू क्यों नहीं है। ये लूटते हैं है ना। 75 साल 5 साल दोनों ने शासन किया है, दोनों ने लूटा है जनता को, लूटा है जनता को इन्होंने।
दोनों लूट रहे हैं जनता को। ये आम जनता परेशान हो रही है इन लोगों से, आम जनता परेशान इन लोगों से। नेता हारेंगे, जनता जीतेगी। भाई सिंचाई परियोजना बंद है या खुला हुआ है, चालू है या बंद है? अपने अपने दावे, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कांग्रेस के दावे अलग, बीजेपी के दावे अलग, जनता फैसला लेगी, लेकिन उन दावों की पड़ताल करना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे। रोजगार की भी बात है और यहाँ क्या रोजगार के साधन मुहैया कराए गए, उस पर भी बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। कई सारे मुद्दे और उन मुद्दों पर सवाल जवाब। सवाल पूछना है, हाथ उठाओ भाई, ठीक है, बाद में मत बोलना। बताइए। ये बात कर रहे थे सिंचाई की, तो हर जगह पे पानी जा रहा है बराबर, दौरे पक्के हो चुके हैं। सवाल क्या है? सवाल ये बोल रहे हैं ना पानी नहीं आ रहा, तो पानी वहाँ जाके देखो सब जगह पानी। सवाल इधर मैं पत्र पोड़ा जमा और रोजगार बंद कर भाई ना, ट्रैक्टर पकड़िया मगर ट्रैक्टर ने छूटिया। ट्रैक्टर पकड़ लिया, ट्रैक्टर नहीं छूटा। इनका भाई ट्रैक्टर पकड़ लिया, ट्रैक्टर नहीं छूट रहा। अवैध वसूली हो रही क्या? वसूली हो रही क्या? रसीद कराइए हमारा। इधर कोई सवाल? अभी तक अंता में मैं ऐसे मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ वो पानी पीने का नहीं पहुँचा है। और दूसरी बात सुनो सर, हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ स्थानीय इतनी नदियाँ हैं जिनसे हमें पर्याप्त काली रेत मकान बनाने के लिए पर्याप्त हो जाती है। बाकी फिर भी हमारे ऊपर जबरदस्ती बनास की रेत थोपी जाती है, बनास की रेत, और 10,000 रुपये गुंडा टैक्स लिया जाता है वहाँ पढ़ाई था पुलिया पे। जबरदस्ती बनास की रेत हमारे सर पे थोपी जाती है, जबरदस्ती। और हमारे स्थानीय नदी है, यहाँ पे हमें स्थानीय नदियों से रेत नहीं मिलती, और हम किसानों के ट्रैक्टरों के 1.5 लाख के चालान बनाए। सर ये पहले भी पकड़ा करता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पहले भी 2013 में भी 14 में भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सबका बंद हो रहे हैं। 10,000 रुपए का गुंडा टैक्स क्या है? गुंडा टैक्स क्या है? ये कोई टैक्स नहीं है। बाया जी द्वारा जो विकास कार्य हो रहे हैं ना, उनकी बौखलाहट है इन लोगों के बीच में। आम जनता है ना वो? नहीं, आम जनता है तो अवैध खनन पे तो रोक लगेगी ना सर। वो आम जनता नहीं है, वो बिजली का धंधा। अगर आप अवैध खनन करेंगे तो उस पर पेनल्टी भी लगेगी, ट्रैक्टर में पकड़ने में आएगा। एक आदमी बीजेपी। अवैध खनन नहीं, खनन जो रॉयल्टी से जो गाड़ी आती है उसकी भी 15,000 रुपए की वसूली की जाती है। काली सी नदी क्रॉस करते हैं बिना रसीद के। ये कोटा में 800 रुपये टन आती है, यहाँ से 1200 रुपये टन हो जाती है बनास की रेत। तो ये वो बोल रहे हैं बाहर की रेत, यहाँ के लोगों को बाहर की रेत लेनी पड़ती है। कोई अवैध करेगा तो उसको पेनल्टी लगेगी। अवैध नहीं, कानून के अंदर है कि अवैध खनन के ऊपर रोक लगाएगी। हमारे मंत्री महोदय ने बहुत अवैध खनन की उसमें वो पकड़ी भी जाएगी। कोई ये गुंडा टैक्स रसीद मंत्री जी ने रेत के मुद्दे पे लगा था, इस चुनाव में उनको रेत का सख्त रसीद नहीं दी जाती है। मंत्री जी के प्राइवेट आदमी उगाई करते हैं, रसीद नहीं दे। 15,000 रुपए। ये झूठी और भ्रामक खबरें हैं जो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमारे मंत्री के खिलाफ, इस वजह से झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। हमारे विकास पुरुष और जो धार्मिक कार्यों में अपने काम करने वाले हमारे मंत्री, जिन्होंने विकास की गंगापुर अंता विधानसभा के अंदर बात दी, उसको ये पचा नहीं पा रहे हैं। ये अवैध वसूली होती है क्या यहाँ पर? अवैध वसूली होती है क्या? अवैध वसूली होती है क्या यहाँ पर? युवा सर जी, इनके पास है ना लोकल उम्मीदवार नहीं है इनके पास। ये दूर का खड़ा करते हैं, फिर उनके पास जाने खेलने जाते हैं अपनी समस्या को। लोकल खड़ा करो ना, आप लोकल उम्मीदवार नहीं। हम सभी को अपना मानते हैं, 36 कौमों को हमारी नेता वसुंधरा राजे 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाली नेता है। सभी जातियां हमारी है, हम सनातन में विश्वास रखने वाले हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं और सबको मौका देते हैं। रघुवीर सिंह जी कौशल ने यहाँ पर राज किया, कांग्रेस प्रत्याशी भी लोकल नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी भी 12 का है, लोकल नहीं है, लोकल नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी बोले लोग, वो भी लोकल नहीं है। प्रमोद जैन भाया भी लोकल नहीं है वो। सर जी लोकल की बात नहीं कर रहा। सर जी
12 जिले में अंता नगर आता है। अंता नगर 12 जिले का है। ठीक है, अब ठीक है लोग, मैं कांग्रेस ना बीजेपी की तरफ हूँ, मैं किसी की तरफ ही नहीं हूँ। मैं ना कांग्रेस की बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी की बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत आ जाएगी तो आ जाएंगे। लोकल चेहरा क्यों नहीं है? लोकल समस्या लोकल को बोलो ना। आप क्यों बोल रहे हो समस्या? क्यों बोल रहे हो समस्या? इन सब बातों के लिए जो ये कर रहे हैं ना, अभी गांव-गांव में ये उत्साह है कि पिछली सरकार में अगर इन्होंने कोई रोड बनाया, उसी प्रभुलाल जी सैनी ने उस वक्त गांव-गांव में रोड बनाया, लोग बहुत उत्साहित हैं। अब विकास के नाम के ऊपर वोट लेंगे। प्रमोद जैन भी लोकल नहीं है, वो भी बाहर का है। चलिए लोग कुछ और मुद्दों की बात करते हैं। हाँ, ये भैया जी ने विकास के नाम पे क्या नहीं करा, ये इन लोगों से ही पूछ लो आप। ये पिछले कार्यकाल में ये सीसी रोड यहाँ से बमोरी तक बना था, यहाँ से बरखेड़ा तक कोई नहीं था। बीच में कार्यकाल बीजेपी का आया, इनसे एक कंकड़ नहीं लगता। कहीं भैया जी रोड बना के जाते तो उसमें थेगला नहीं लगता इनसे। और विकास के नाम पे भैया जी को वोट मिल रहा, इनको सर इन्होंने सफेद झूठ बोलने का ठेका ले लिया है। इन लोगों में शर्म हया नाम की चीज खत्म हो गई है इन लोगों में, क्योंकि इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जनता तो बेवकूफ ही समझ लिया इन्होंने। सर जनता जानती है। बीच में प्रथम बार रोड बना है 13 से 18 के बीच में। ये रोड कब बना भाई? 18 में 13 में 18 में रोड कब बना भाई? सैनी जी ने बनाया था, प्रभुलाल सैनी जी मंत्री बने जिन्होंने। अभी बनाए ये रोड। भाई आप ही लोग के बीच साथ में ये वाला भी अभी बनाना है। नहीं, ऐसे आप ही नहीं, 3-4 चेहरे आप ही दिख रहे हो बार बार। और भी लोगों को तो बोलने दो। अरे आप ही लोगों को तो बोलने दो, ये लोग भी तो अंता के ही हैं। ये लोग भी तो अंता के ही। और थोड़ा दूर हो जाओ थोड़ा। हाँ, ऐसा है, इधर देखो आप, ये जो रोड बना है अभी, ये अभी कार्य चल रहा है। अभी इसी वर्ष बनाया है, 22-23 बनाया है ये वाला। ये भाई जी प्रमोद जैन भाई ने बनाया है, हमारे मंत्री ने बनाया है। और जो पहले रोड बना था ये इनके राज बना था, उसके बाद जो छोटा हुआ रोड था वो भी अभी भाई जी बनाया नया। और कुछ मुद्दों की बात करेंगे। अब एक मुद्दा गौपालन मंत्री हैं, गौपालन मंत्री। यहाँ गौशाला को लेकर जो वादा किया गया वो पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। बारी बारी मैं कह रहा हूँ हुआ है 15। यहाँ पे अंता में 24 पंचायत हैं, 24 ग्राम पंचायत, उसमें 15 ग्राम पंचायत अभी काम चल रहा है वर्तमान में। अरे क्या बोला इन्होंने? गौशाला। सर गौशाला इन्होंने मंत्री जी ने सर चुनाव का मैनिफेस्टो देख लीजिए। मंत्री महोदय का चुनावी मैनिफेस्टो देख लीजिए 2018 का। मैनिफेस्टो में इनका वादा था, मतलब इनका वो मैनिफेस्टो था कि हम गौशाला खुलाएंगे हर पंचायत स्तर पे। सर 4 साल 11 महीने तक, सर 4 साल 11 महीने तक इनको याद नहीं है मंत्री महोदय को गौशाला की। 4 साल 11 महीने पूरे हुए, 30 दिन बचे आचार संहिता लगी, इनको याद आई। आनंद फानंद में इन्होंने बुला के अपने निजी कार्यकर्ताओं के नाम जमीन के पट्टे दे दिए कि गौशाला हम खोल रहे हैं, दादा एक पत्थर लगाओ, कोई कहीं एक ईंट दीवार खड़ी हुई हो, बता दे। झूठे वादे करना, सलाफर झूठ बोलना मैंने काम है। बाबा रामदेव गौशाला रिकॉर्ड में। और मैं बताता हूँ कि बाहरी प्रत्यक्ष क्यों लेते हैं। पहले लाए ये उनको प्रभुलाल जी सैनी को, फिर लाए बाबूलाल जी को। चलिए यही खत्म करेंगे। फिलहाल इलेक्शन एक्सप्रेस में इतना ही। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों पर दावे दोनों पार्टियों के हैं। उन दावों में कितना सच्चाई है, कितना झूठ है, ये जनता तय करेगी 25 तारीख को। फिलहाल इलेक्शन एक्सप्रेस में इतना ही। नमस्कार।